अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे हैं? गुड। केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स। और बेटे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ओपन चेन और क्लोज चेन। फिर हमने ये कहा कि ओपन चेन जो है वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटे, तो आज हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बेटे सैचुरेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको सादा लफ्जों में कहूं तो सैचुरेट का मतलब होता है कि जिसका पेट भरा हो। बात समझ आएगी? जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं सैचुरेशन की या सैचुरेट की, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा 2 रोटियां खा सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। तो हम कहेंगे कि 2 रोटियां खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो कहेंगे कि सैचुरेट हो गया हुआ ये। या जैसे मिसाल के तौर पर सैचुरेट का मतलब ये ले ले कि गिलास, पूरा जो गिलास है मैं उसके अंदर आधे गिलास में पानी डाल दूं तो हम ये कहेंगे ये गिलास सैचुरेट नहीं हुआ। अगर मैं पूरा फुल गिलास ले लूंगा, पूरे फुल गिलास में पानी भर लूंगा ना ऊपर तक, तो मैं कहूंगा कि सैचुरेट हो गया, अब मैं इसमें और पानी नहीं डाल सकता। तो ये है बेटे सैचुरेट का मतलब सादा लफ्जों में। अब टेक्निकली आते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि 2 कार्बन के बीच में या सिंगल बॉन्ड हो सकता है या डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, मैं इस पॉइंट के ऊपर आपको लाना चाह रहा हूं। मुझे ये बताएं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से नीचे भी कोई बॉन्ड बनाता है? नहीं बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे वो क्या है बेटे? सैचुरेट है, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल या ट्रिपल ही बना सकता है। तो अगर मैं इसकी कैटेगराइज करूं इसको, तो ये पहला लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा लेवल। ठीक है जी, यानी कि इससे पीछे कोई नहीं है कि मैं कहूं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा भी कुछ और बनाता है। नहीं बेटे, मेरी बात समझ आ रही है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेटे इसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सैचुरेशन लेवल है कि 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम ये जानते हैं कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। कार्बन 5वां सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन 6ठा सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, यानी कि अगर कार्बन जो है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, एक कार्बन 4 अपनी वैलेंसी पूरी कर लेता है, तो इसका तो ये हुआ कि वो सैचुरेट हो गया हुआ है, वो भर गया हुआ है, उसके अंदर आप और कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका तो ये हुआ 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन की अगर 4 वैलेंसी, कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड बना चुका है तो इसका तो वो भर गया हुआ है, उसका पेट भर गया हुआ है। अब उसके अंदर कोई और चीज एंटर नहीं कर सकते, अब उसके अंदर किसी और चीज की एडिशन नहीं कर सकते। अब अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इर्द गिर्द, यानी कि उसके अंदर और गुंजाइश ही नहीं है, तो भाई हम कहेंगे वो क्या हो गया? सैचुरेट हो गया हुआ है। ठीक है बेटे, तो आज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटे? द कंपाउंड्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है बेटे, आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटे? एक सिंगल बॉन्ड है, तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं बेटे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फिर से सुनिएगा, बड़ी बहुत आसान बात है कि अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उन सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स को, उन कंपाउंड्स को, उन सारी चीजों को क्या कहेंगे बेटे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ब्यूटेन C4H10। ठीक है, अब अगर मैं जरा इसको अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से ड्रॉ करूं, एक्सप्लेन करूं, तो बेटे ये कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब बताएं इस कार्बन को और कितने हाइड्रोजन चाहिए?
1 2 3। बड़े इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 2। चेक करें इसकी वैलेंसी 4 पूरी होगी, या ये कह ले कि क्या ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना चुका है? ऑफ कोर्स। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। बेटे यहां पर सिंगल बॉन्ड है, इसको कितने चाहिए? 3। तो अगर आप जरा गौर से देखें तो हम जानते हैं कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? सिंगल 4 ही, ठीक है ना। तो जब एक कार्बन 4 ही सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो इस कार्बन ने भी 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सैचुरेट नहीं हो गया? क्या ये कार्बन का पेट भर नहीं गया? क्यों भाई? क्योंकि ये अब 5वां बॉन्ड तो नहीं बना सकता। 5वां बॉन्ड कब बनेगा? जब कोई चीज आप इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका तो ये हुआ कि अब इस कार्बन या इस कार्बन या इस कार्बन या फिर इस कार्बन को अगर आप गौर से देखें तो ये सारे कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना चुके हैं भाई। अब इसमें और चीज ऐड करने की गुंजाइश ही नहीं है। अब कोई और इसके साथ आकर मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसके अंदर और कैपेसिटी नहीं है। तो हम इस तरह के कंपाउंड्स को जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड ही होते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बीच में, और उनके अंदर आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसे सारे कंपाउंड से बेटे हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मुश्किल बात तो नहीं है बेटे। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जितने भी अल्केन्स हैं ना बेटे, अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स जितने भी हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। और अल्केन्स का जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है बेटे, होता है CnH2n+2। यहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है बेटे। यानी कि इस जनरल फॉर्मूला से आप कोई सा भी अल्केन बना सकते हैं। बात समझाइए बेटे। इस जनरल फॉर्मूले से आप कोई सा भी अल्केन बना सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे अल्केन्स ही तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मुश्किल बात तो नहीं है बेटे, शाबाश। तो अब इसी जनरल फॉर्मूला की मदद से आप ये चेक करें ब्यूटेन किस तरह बना। कार्बन कितने बेटे? 4। तो यहां पर n की जगह पे क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरा n कितना है? 4। तो बताओ कौन सा अल्केन बनेगा? तो बड़े इसमें जरा पुट करें, n की जगह पे क्या आ जाएगा? 4H2। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n की जगह पे? 4 और प्लस का 2। तो बेटे क्या फॉर्मूला बन गया? C4, हाँ जी 4 2 8, 8 + 2 कितना हो गया बेटे? 10 हो गया। तो बेटे C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला बन गया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? मुश्किल बात तो नहीं है ना। तो अभी मैं इसी चीज को आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, आपको ट्रिक बताता हूं कि अल्केन्स किस तरह बनाते हैं। बेटे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं n मेरा 5 है, बताओ कौन सा अल्केन बनेगा? हम जानते हैं पेंटेन बनेगा, ठीक है। अगर आपको फार्मूला, हर एक कंपाउंड का फार्मूला याद रखने में मुश्किल है, तो बेटे उसका जनरल फार्मूला याद करें, क्योंकि हर फार्मूला जनरल फार्मूला से बनता है। अब मैं पुट करता हूं, n की जगह पे जरा 5 पुट करें, H2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5 प्लस का 2, ठीक है बेटे। क्या बन गया ये? C5, 5 2 10, 10 + 2 कितना हो गया? 12। तो बेटे ये क्या बन गया? पेंटेन, ठीक है जी। मुश्किल बात नहीं है। तो बेटे अब आपने नेक्स्ट टाइम आज से ये याद रखना है कि जितना C हो, क्या बेटे, जितना भी C है उसको डबल करके उसमें 2 प्लस कर दे। क्या कर दे बेटे? C5 है ना, इसको डबल करें कितना हो गया? 10, उसमें 2 प्लस कर दे कितना हो गया? 12। तो उतने हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई है? तो ये C5H12 किसका फॉर्मूला बेटे? पेंटेन का। अब मैं अगर आपको कहता हूं कि C मेरा 8 है, C मेरा 8 है, N मेरा कितना है बेटे? 8 है। N 8 का मतलब है कि बेटे इसमें कार्बन कितने हैं? 8। तो जरा फॉर्मूला बनाएं, C कितना हो जाएगा बेटे? 8। अब मैंने आपको बताया कि क्या ट्रिक है इसमें, जुगाड़ क्या लगाना है, याद क्या रखना है बेटे? जो भी कार्बन है इसको डबल करें। 8 जमा 8 कितना हो गया बेटे? 16। या 8 + 8 कितना हो गया? 16। उसमें 2 प्लस कर दें, कितना हो गया? 18। तो C8
H18 ये आपका क्या आ गया बेटे, ऑक्टेन आ गया। इसका नाम क्या होता है बेटे, ऑक्टेन। आपने यकीनन पिछले चैप्टर में काउंटिंग की होगी, केमिस्ट्री की गिनती याद की होगी बेटे, ठीक है। तो C8H18, तो इस तरह आप इसी जनरल फॉर्मूला की मदद से कोई सा भी अल्केन, जिनको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या ये कह लें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से एलिमेंट होते हैं बेटे, अल्केन। जितने भी अल्केन्स हैं वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं बेटे, अल्केन्स हैं। मुश्किल बात तो नहीं है। इसी तरह मैं कहता हूं C अगर 6 हो तो बताओ H कितने होंगे, बताएं शाबाश जल्दी से। 6 को डबल किया 12, 12 और 2 कितना होगा 14, तो C6H14 इज क्या कहते हैं इसको हम लोग बेटा, हेक्सेन। इसका नाम क्या है बेटे, हेक्सेन। तो इस तरह आपने आज अभी तक ये देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटे, जी बेटे, दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस में से कौन से कंपाउंड्स हैं, सिर्फ अल्केन्स। अल्केन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला बेटे क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है बेटे, यहां पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बात समझ आ गई ना, यानी कि कोई सा भी नंबर यहां पर कार्बन का पुट करें तो उससे क्या बना ले, उससे आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई सा भी अल्केन बना सकते हैं। मुश्किल बात तो नहीं है बेटे। तो इस तरह आज की इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर बताएं मुझे कमेंट करके, या फिर अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में टॉपिक समझना चाहते हैं फिर भी मुझे बताएं। आज हमने डिटेल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखा है। अब बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे तफसील के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।